दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पूरा दम लगाकर कहा कि मैंने अपना वादा निभा दिया, आतंकियों को सबक सिखा दिया। बिहार की धरती पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। दोस्तों, मोदी जी को उम्मीद थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार की जनता उन्हें सिर माथे पर बिठा लेगी, हाथों हाथ लेगी, खूब होर्डिंग, खूब पोस्टर्स लगाए गए। मगर मोदी जी का पूरा रोड शो फ्लॉप हो गया। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। हमेशा खुली गाड़ी पर खड़े होकर हाथ हिला हिलाकर रोड शो करने वाले नरेंद्र मोदी जी 29 मई को गाड़ी का शीशा चढ़ाकर बैठे रहे। प्रधानमंत्री के रोड शो में जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ ही नहीं थी। पीछे के लोग भाग भाग कर आगे आ रहे थे। मोदी के लिए जो दीवानगी लोगों के मन में ऑपरेशन सिंदूर के बाद होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं थी। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। बल्कि दोस्तों, लोग केवल प्रधानमंत्री को बस एक बार देखने के लिए आए थे। जो जोश, जो भौकाल होना चाहिए था वो दिखाई। अब दोस्तों, इस फ्लॉप रोड शो के बाद मोदी जी देर रात तक बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग करते रहे और फिर 30 मई को उन्होंने विक्रमगंज में एक और रोड शो किया, क्योंकि पहला वाला तो हिट हुआ नहीं था। ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए मजबूरी में ये दूसरा वाला रोड शो करना पड़ गया। पहले रोड शो में मोदी जी के साथ नीतीश कुमार नहीं थे, लेकिन दूसरे रोड शो में मोदी जी के साथ नीतीश कुमार और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी साथ थे। सब मोदी जी के साथ खड़े थे। सोचा होगा शायद रंग जम जाएगा, मगर दोस्तों दूसरे रोड शो में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बीजेपी को लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो वो बिहार को पूरा भगवा कर देगी, एक भी सीट विपक्ष को मिलेगी ही नहीं। लेकिन मोदी जी अपने इस 2 दिन के दौरे से समझ गए कि बिहार में अभी मामला टाइट है। इसीलिए कोर नेताओं की मीटिंग में मोदी जी बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने पर ही जोर देते रहे। अब दोस्तों, ये बात तो हो गई मोदी जी की, लेकिन दूसरे दिन नीतीश कुमार की हरकतों ने भी ये बता दिया कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच ऑल इज नॉट वेल। मोदी जी पूरी ताकत झोंक रहे थे, दोनों हाथों को लहरा रहे थे, लेकिन नीतीश बाबू बगल में एकदम चुपचाप खड़े थे। ना कोई संवाद, ना कोई मूवमेंट। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल बेमन खड़े हों। मंच पर पहुंचे तो नीतीश बाबू तो यही भूल गए कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। और मैं तो एक ही बात आप सब लोगों से कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी कब हो गया ये कब हुआ कब जी ने नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं। नीतीश ने गलती सुधारी, फिर मोदी जी को एहसास दिलाने की कोशिश भी की। चिल्ला चिल्ला कर सामने बैठी जनता को खड़ा कर दिया। कहा कि ऐसे नहीं, खड़े होकर मोदी जी को थैंक यू बोलिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब। अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। दोस्तों, एक बात को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। बिहार में एनडीए तेजस्वी और राहुल गांधी से तो बाद में लड़ेगा। पहली लड़ाई तो उसके घर में ही मची हुई है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। जहां चिराग बड़ी जिम्मेदारी की मांग पर अड़े हैं, अब तो विधायकी लड़ने का भी ऐलान कर चुके हैं। दोस्तों, जीतन राम मांझी 40 सीटें मांग रहे हैं। कुछ नियुक्तियां हुई, सरकार ने उच्च जाति आयोग बनाया है और इस आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं। यानी बीजेपी लगातार अपने नेताओं को ताकत दे रही है, उन्हें मजबूत कर रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? और नीतीश बहुत चुपचाप ये सब कुछ देखते जा रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार मोदी जी को खुश करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं ये तो आपने देख लिया कि कैसे नीतीश कुमार सबको खड़ा करके मोदी जी को धन्यवाद दिला रहे थे। मगर अब आप ये देखिए कि नीतीश कुमार मिन्नतें कैसे करते हैं, कैसे हाथ जोड़ते हैं।
दोस्तों एक बार नहीं बल्कि 10-10 बार नीतीश कुमार ने मोदी जी के सामने हाथ जोड़े कि किसी भी तरह से मोदी जी मान जाएं बस। मगर लग रहा है जैसे नीतीश कुमार को पैदल करने का पूरा प्लान मोदी जी पहले से ही तैयार कर लिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र वाला एपिसोड दोहराएगी ये तो पक्का है। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार होंगे नहीं, तो उसके लिए ये नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीमार हैं। क्या बचने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी से बात किया तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। नीतीश का रिटायरमेंट का समय आ गया है, ये नैरेटिव बदला जा रहा है। नीतीश का मेंटल स्वास्थ्य ठीक नहीं है ये बोला जा रहा है। अब नीतीश पूर्ण रूप से बीजेपी के सामने है। देखिए आप वो जिस हिसाब से हाथ जोड़ जोड़ के बात कर रहे थे वो वीडियो कितना वायरल हुआ पूरे, यदि आप देखें मैंने क्या कहा, जहां जहां देखो वही फुटेज दिखता है, बाकी कोई फुटेज नहीं होता दिखता है। तो एक मैसेज ये जा रहा है कि अब नीतीश वो नीतीश नहीं रहे। सही पकड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जब मामला नहीं बना तो अब बीजेपी इससे बड़ा और क्या ही करेगी। खैर दोस्तों ये पॉलिटिक्स है, यहाँ कुछ भी हो। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।